नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी मैथ्स बाय सुमित वर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो आज है हमारी अलजेब्रा सीजीएल मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास नंबर 2, जिसमें कि हम सीजीएल मेंस 2011 और कुछ क्वेश्चंस 12 के जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठाऊंगा आपकी क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, रात को लेट सोने के बावजूद, है ना। तो आप भी फुल कंसंट्रेशन के साथ पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, है ना, और साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, कुछ काफ़ी आसान भी हैं। ठीक, तो जैसे कि ये सवाल है, यहाँ पर हमें दिया गया है a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ इक्वल्स टू 8, है ना। और दूसरी कंडीशन हमें दी गई है a² प्लस ab प्लस b² इक्वल्स टू 4। तो हमें a इंटू बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे इस सवाल को कर सकते हैं? यस, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, क्या करें? क्या हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? क्या हम इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? यस, जी हाँ, बना सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ a² का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख देता हूँ 2 टाइम्स a² b² प्लस इसको मैंने लिख दिया b² का होल स्क्वायर, और एक बार a² b² मैंने इसमें से माइनस कर दिया इक्वल्स टू 8। तो 2a² b² माइनस a² b² बन गया 1 टाइम a² b² जो वहाँ पर था। सो दिस बिकम्स a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस दिस इज ab का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 8। यस, अब आप ध्यान से देखें तो दिस इज x एंड दिस इज y, सो x² माइनस y² इज नथिंग बट x प्लस y इंटू x माइनस y, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 8। नाउ इसकी वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी दी गई है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर 4 रख देता हूँ। तो जब मैं इसकी वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस पूरे की वैल्यू मैंने 4 रख दी। तो यहाँ पर a² प्लस b² माइनस ab की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, और मुझे a² प्लस b² प्लस ab की वैल्यू पहले से पता है विच इज व्हाट 4। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूं तो a² b² वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 2ab घटाने पर, एंड 4 माइनस 2 इज 2। सो ab की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। मुझे ab की वैल्यू ही चाहिए थी और ab की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1। क्लियर है सभी को? सो 1 इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, a इक्वल्स टू 25, b इक्वल्स टू 15, c इक्वल्स टू -10. So then what is the value of this? See, if you know this formula, you can easily solve this question. a cube b cube c cube minus 3abc, है ना। इसका एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो वो होता ही है जो आप जानते हो, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, वो तो होता ही है। उसी को रीअरेंज वगैरह करके परफेक्ट स्क्वायर बना के ये फॉर्मूला भी बन जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर ये टर्म है, नीचे ये टर्म है। तो ऊपर वाले को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये वैल्यू लिखूंगा, और जब मैं ये वैल्यू लिखूंगा तो ये वाला जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। केवल यही बचेगा ना, क्योंकि ये वाला टर्म तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे। तो a इज व्हाट 25, b इज व्हाट 15 एंड c इज -10 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज 40 माइनस 10 30 बाई 2, आंसर इज व्हाट 15। यस, 15 इज करेक्ट आंसर, राइट। तीसरा सवाल देखो। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है ये, देखिए x की वैल्यू है √3/2 और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें
तो आप इसमें कुछ ज़्यादा खास कर नहीं सकते। आप नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम लोगे, वो ले सकते थे। अगर यहाँ पर 1 प्लस एक्स होता तो ये 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई बन जाता, 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पर ऐसा है नहीं। यहाँ पर 1 प्लस एक्स है या 1 माइनस एक्स है, तो मल्टीप्लाई करने पर कुछ खास मिलेगा नहीं। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज कि ये जो रूट 1 प्लस एक्स है और रूट 1 माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्या? चलिए देखते हैं। तो देखो मेरे पास x की वैल्यू है रूट 3/2, राइट। इसका मतलब 1 प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या? 1 प्लस रूट 3/2, ठीक, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2। अब क्योंकि मुझे इसका रूट चाहिए तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर इसको कैसे बनाऊंगा? तो देखो इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सो इट विल बिकम 4 प्लस 2 रूट 3 एंड दिस इज व्हाट 4, राइट। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो अगर मैं ए स्क्वायर, देखो कभी भी कोई सर्ड वाला पार्ट होता है, सर्ड वाला अगर कोई नंबर होता है तो उसको हम स्क्वायर कैसे बनाते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके। सो दिस नंबर कैन बी रिटन एज रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर and this number can be written as 2 into 1 into root 3. So this is nothing but root 3 plus 1 का whole square and this number is nothing but 2 का square. तो जब मैं इसका रूट लूंगा तो रूट 1 प्लस एक्स क्या आएगा? रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली रूट 1 माइनस एक्स भी मेरे पास आ जाएगा। जब मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मतलब केवल ऊपर वाला नंबर चेंज होगा, नीचे तो 2 ही आएगा, तो ऊपर वाले नंबर में बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, तो बीच में माइनस आएगा तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिए। 1 प्लस एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 प्लस एक्स इज 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स। व्हाट इज रूट 1 प्लस एक्स? रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स क्या है? देखो 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन नीचे है 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स। रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू है रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन सॉल्विंग दिस बिकॉज कई बार प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर आएगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे क्या आएगा? आप देखो 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 यानी 3 प्लस रूट 3, यस, और 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखता हूं तो दिस इज 2 माइनस रूट 3 अपॉन ये आएगा 2 माइनस रूट 3 और माइनस माइनस प्लस, सो 2 प्लस 1 हो गया 3 माइनस रूट 3, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो नीचे एलसीएम आएगा क्या? नीचे एलसीएम आएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 3 यानी कि 6 आ गया। और ऊपर क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 यानी कि प्लस रूट 3, ठीक है, एंड माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 प्लस 2 इंटू 3 6 है ना, माइनस 3 रूट 3 एंड प्लस का 2 रूट 3 यानी माइनस का रूट 3 एंड रूट 3 क्या हो गया? 3, तो 3 है ना, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 6 अपॉन 6 बचा जो कि क्या हो गया? 1 हो गया, राइट। सो द आंसर इज व्हाट? 1। क्लियर? आंसर इज 1। समझ आ गया सभी को? आराम से, प्यार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रियल वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज दिस गिवन इक्वेशन इज व्हाट? तो ये सवाल करने का सबसे आसान जो रास्ता होता है वो क्या है? ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के देख लो। सबसे आसान ऑप्शन यहाँ पर क्या है? इंटीजर वाला ऑप्शन है 4, वो मैं रख के देखता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 9 प्लस रूट 4 इंटू 4 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया? 7, रूट 7 प्लस 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5 और यहाँ पर भी 5 प्लस रूट 7 ही दिया गया है। दैट मीन्स 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वही मेरा आंसर है। सीजीएल मीन्स 2012 का ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2012 का ही क्वेश्चन है।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर ए बी सी की वैल्यू इतनी है, आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो हो गया सॉल्व। इतने बड़े बड़े 3-3 डिजिट के नंबर के क्यूब्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो विल अप्लाई द फॉर्मूला कि अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी। रिवाइज कराने के लिए फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इनको तीनों को ऐड किया। पहले तीनों को ऐड करने का तरीका देखो, 225 225 225 माना 675। 225 में एक एक्स्ट्रा है, दो एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल 3 एक्स्ट्रा है। तो 675 प्लस 3 678, 678 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस है 1 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस है 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4। यस, तो 678 बाई 2 इंटू क्या हो गया, ये 6 हो गया, इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 8 जा 24 कैरी हो गया 2, 21 प्लस 2 23 कैरी 2 18 प्लस 2 20, 2034 इसका आंसर आएगा 2034। क्लियर? बड़े प्यार से अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो ये सवाल देखो, आप इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे, पेपर में बहुत समय वेस्ट करोगे, इससे बढ़िया कि इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया जाए। और एक दूसरा रास्ता ये है कि सबसे आसान वैल्यू होती है 0, तो 0 को सेटिस्फाई करा के देखता हूँ मैं। तो x इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 0। अगर मैं x बराबर 0 रख रहा हूँ तो ये हो गया √1 प्लस ये भी 1 हो गया √1, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, एंड 2 बराबर 2 माइनस ये भी 0 हो गया, 2 बराबर 2 आ गया। मतलब x इक्वल टू 0 तो एक इसका सॉल्यूशन है ही, है ना। ठीक है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कैसे निकालें, इतनी जल्दी ये दिमाग में स्ट्राइक करेगा नहीं। बहुत सारे टर्म्स को रीअरेंज वगैरह करके इक्वेशन वगैरह बनानी पड़ेगी, है ना, सोचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो आप ये लगा सकते हो कि एक सॉल्यूशन मुझे इसका दिख रहा है x इक्वल टू 0, और दूसरा तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि इसमें कोई दूसरी वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो वो इसमें कोई दूसरा नंबर मुझे दिख नहीं रहा, तो आई थिंक के आंसर शुड बी 1, है ना, और एल्स यू कैन सिंपली स्किप दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम, है ना। मुझे केवल x इक्वल टू 0 नज़र आ रहा है, कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालने का कोई रास्ता इसमें नज़र आ नहीं रहा फिलहाल के तौर पर। ठीक है, तो मैं 1 लगा दूंगा इसका आंसर, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस ए अपॉन एक्स इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए अपॉन, ओके। तो भाई x की एक काम करते हैं, क्या हम यहाँ पर ये कर दें x प्लस ए अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू मुझे दी गई है 1, और मुझे वैल्यू निकालनी है इस नंबर की, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू, अपॉन में एक्स आएगा वो उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए को मैंने एक्स रखा, तो ये एक्स हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x आ गया, और नीचे आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे ये कंफर्म है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो मैं x से x ऊपर नीचे से काट सकता हूँ, है ना, और x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, बिकॉज x की वैल्यू 0 होगी तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं x से x काट सकता हूँ, तो ऊपर बना 2 और नीचे बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा, ये भी मैं कह सकता हूँ। तो इसको मैंने माइनस ए रख दिया, सो -2 अपॉन ए मेरा आंसर आ गया, इसकी जगह माइनस ए रखने पर, तो -2 अपॉन ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, तो केवल टर्म्स को रीअरेंज करने की बात थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल है इफ रूट 28 माइनस 6 √3
इक्वल्स टू √3a प्लस बी, है ना। तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो ओवरऑल मुझे a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी क्या होगा? सबसे आसान तरीका इसका क्या है कि इसका स्क्वायर रूट मुझे चाहिए, तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो 6√3 को अगर मैं ब्रेक करता हूं, तो पहला तरीका तो यह है कि 2 इंटू 2 इंटू √3 कर लेता हूं। तो a माना मैंने 2 को और b माना √3 को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3। 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7 आ गया। वो तो 7 तो यहाँ बन नहीं रहा। दूसरा रास्ता भी है ना, जरूरी नहीं है कि मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूं। 2 इंटू 1 इंटू 3√3, भाई 3 इंटू 2 भी तो 6 ही होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर देखता हूं तो 1 और इसका स्क्वायर देखता हूं तो 9 3 27, 27 प्लस 1 28 बन रहा है। दैट मीन्स कि ये जो नंबर बन गया वो √3 प्लस, बिकॉज a इज 1 एंड b इज 3√3, तो 3√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, राइट। और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास, एंड दैट इज इक्वल टू a√3 प्लस b। कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है मुझे? 3 दिखाई दे रही है √3 के साथ का टर्म, एंड b की वैल्यू -1 दिखाई दे रही है। सो a प्लस b कितना हो गया? 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है, 2 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। x की वैल्यू है √5 + 1 अपॉन √5 - 1। ठीक, हमें निकालनी है x² - x - 1 इक्वल्स टू वॉट, है ना। x² - x - 1 इक्वल्स टू वॉट। कैसे हम इसको करें? तो यहां पर हम कुछ खास कर नहीं सकते, केवल एक चीज के रेशनलाइज कर देते हैं, है ना। तो भाई x² की वैल्यू तो मेरे पास आ ही जाएगी। x² तो जब x² करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो दिस विल कम, देखो x² की वैल्यू क्या हो गई? √5 + 1 अपॉन √5 - 1। ठीक है ना। जब मैंने इसको रेशनलाइज किया तो ऊपर नीचे √5 + 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर हो गया √5 + 1 का होल स्क्वायर, विच इज व्हाट 5 + 1 6 + 2 √5, और नीचे क्या हो गया? √5² - 1², दैट मीन्स 5 - 1 विच इज व्हाट 4। तो x² की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू अगर हम देखें तो x की वैल्यू के लिए हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो नीचे हो गया √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर यानी कि 4, और ऊपर हो गया √5 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर रूट अल्टीमेटली 6 + 2 √5 का स्क्वायर रूट। तो बेटा इस नंबर को 2 इंटू 1 इंटू √5 लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर मिलकर 6 बनता है। दैट मीन्स ऊपर वाली जो वैल्यू है √5 + 1 का होल स्क्वायर बन गई, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया √5 + 1, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। ठीक है, तो बस ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। ये वैल्यू है 6 + 2 √5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस दिस इज व्हाट √5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज -1। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम्स, सो एलसीएम लिया मैंने 2, तो ऊपर हो गया 3, ये -1, 3 - 1 इज 2, √5 - √5 कैंसिल। ठीक है, तो 2 बन गया केवल, 2/2 -1, so 2/2 is 1 and 1 - 1 is what? 0, so the answer is 0. yes, क्लियर है सभी को? सीधा साधा सवाल था। अगला सवाल देखो, x = y = 333, z = 33334, व्हाट इज दिस वैल्यू? तो 2012 और 13 में इस फॉर्मूले पर बहुत सारे सवाल आए हैं, और वो a - b होल स्क्वायर b - c होल स्क्वायर वाला जो इसका एक्सप्रेशन है, शायद उसी समय किसी ने उसकी खोज की होगी, तो तभी काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। खैर ये तो एक मजाक था, वो तो बहुत पहले का फॉर्मूला है ना, 2012-13 तो बिल्कुल अभी की बात है। x = y = 333 एंड z की वैल्यू इतनी, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो a + b + c/2, है ना। तो a + b + c/2 अगर करेंगे तो 333 + y is 333 एंड z is 334 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a - b होल स्क्वायर, तो x - y होल स्क्वायर, तो x और y तो बराबर है,
तो उनका डिफरेंस 0 आएगा। y माइनस जेड होल स्क्वायर, तो y और z का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो z और x का डिफरेंस भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। 333 मिलकर कितना हो गया 999, है ना। ये क्या हो गया 999 और 1 भी है एक्स्ट्रा, तो 1000 बन गया। इनका सम क्या है 1000, तो आंसर इज 1000। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 4a प्लस बी प्लस सी। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, है ना। x की वैल्यू इनमें से किसके बराबर है? तो एक काम करते हैं हम, एक काम कर सकते हैं कि किन्हीं दो को तो 0 नहीं रख सकते इनमें से, है ना। किसी भी दो को अगर हम चाहें तो 0 रखें, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, लेट सपोज मैं a की कोई वैल्यू रखता हूं 1, b की वैल्यू भी 1 रख देता हूं, है ना, और सपोज c की वैल्यू 0 रख देता हूं, है ना। अगर मैंने a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू 1 रखी और c की वैल्यू 0 रख दी, तो होगा क्या कि ऊपर हो गया x माइनस 1, 1 स्क्वायर इज 1, b प्लस सी इज वॉट 1, प्लस x माइनस 1 अपॉन c प्लस a इज हाउ मच 1, एंड x माइनस c इज वॉट 0, है ना। या इनफैक्ट तीनों को ही 1 रख दो, तीनों को 1 रख दो, सिमेट्री आ रही है, ठीक है। तीनों को 1 रख दिया मैंने, तो x माइनस 1 अपॉन नीचे भी आ गया 1, या यहां पर फिर सब में क्या आ जाएगा 2 2 2, है ना। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों 2 हो जाएंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज 3, सो इट इज 3 टाइम्स x माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 4 इंटू 3। ये हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 8, तो x की वैल्यू 8 प्लस 1 9 आ जाएगी। तो x को 1 1 1 रखने पर, a b c को 1 1 1 रखने पर कहां पर x की वैल्यू 9 आ रही है। तो मैंने देखा कि 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बनेगा, ये तो नहीं करेगा, 9 बनना चाहिए। ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बनेगा, ये भी नहीं करेगा, और ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, 1 1 1 और यहाँ पर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये 0 आएगा, ये भी नहीं करेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस a इंटू x माइनस b इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू a माइनस b प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस a होल क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस a होल क्यूब। तो भाई मेरा देखो, सारे ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं एक फिक्स वैल्यू है, राइट, कोई वेरिएबल नहीं है कहीं भी किसी के साथ। तो पहले तो मेरा काम ये है कि मैं एक वेरिएबल को यहां से हटा दूं, a को हटा देता हूं। हटाऊंगा कैसे? उसकी वैल्यू 0 रख के। तो लेट्स पुट a इक्वल्स टू 0। अगर a इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास हो गया x इंटू एक्स माइनस बी बराबर 1, राइट। और यहां पर a की वैल्यू 0 रख दी, तो माइनस बी प्लस 5, तो 0 माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। और b की वैल्यू 5 अगर मैं यहां रख देता हूं, तो x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 1, ठीक है। और a की वैल्यू जब मैं 0 रख चुका हूं, तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं? जब मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स पता हो। तो क्या यहां से पता लग सकता है? यस। अगर मैं x को इधर ले जाता हूं, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको इधर ले आए, दैट इज इक्वल टू 5। जब x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर k हो, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी k क्यूब प्लस 3k। यस, सो k इज वॉट 5, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5, सो 125 प्लस 15, आंसर इज वॉट 140।
140 इसका सही आंसर, ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रूट एक्स इक्वल्स टू √3 माइनस √5, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, x² माइनस 16x प्लस 6, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो x निकाल लो, x निकालेंगे, ठीक है, कितना आएगा, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर हुआ 3 + 5 8 माइनस 2√15, ये x आ गया। x² निकाल लो, x² की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर किया, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 4 × 5 20, 64 + 20 इज व्हाट 84, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 × 2 × 8 यानी 32√5। तो वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, x² की वैल्यू कितनी हो गई 84 माइनस 32√5 माइनस 16 × x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 8 माइनस 2√5 और प्लस 6, तो 84 माइनस 32√5, 16 × 8 128, 16 और 2 32 √5 प्लस 6, इससे कैंसिल हो गया, है ना। तो देयर इज सम मिस्टेक आई थिंक, है ना। √x की वैल्यू इतनी है, x की वैल्यू, इसका स्क्वायर किया तो 5 और 3 8 माइनस 2√15, ये तो ठीक है। x² की वैल्यू कितनी हो गई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 64 + 20 84 माइनस 2ab, तो दिस इज 32√5, दैट इज करेक्ट, है ना। तो x² की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, ये माइनस 16 × x की वैल्यू है 8 माइनस 2√5, ठीक है, और प्लस 6, ठीक। तो 84 माइनस 32√5 माइनस 128 प्लस 32√5 प्लस 6, तो 84 प्लस 6 90 माइनस 128 इज माइनस 38, ये तो आ नहीं रहा, है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। √x की वैल्यू इतनी, x की वैल्यू 3 + 5 8 माइनस 2 अच्छा, ये मैंने 2√15 होगा, ये 5 लिख दिया, एक तो 15 होगा ना, 5 × 3 15, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तभी देयर इज अ मिस्टेक, ये मिस्टेक इसीलिए हुई, 5 × 3 15 लिखना था, 5 लिख दिया, यानी कि एक यहाँ गलती से गायब हो गया, या तो, है ना, मैं लिखा था पर गायब हो गया शायद अपने आप। चलिए स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 64 प्लस इसका स्क्वायर 4√15 एंड 4 × 15 60, सो इट इज 124 माइनस 2ab, सो 2 × 2 4 × 8 32√15, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, 124 माइनस 32√15, ठीक है, माइनस 16x, तो इसका 16 टाइम्स किया तो 128, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32√15 प्लस 6, इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया -4 + 6 यानी कि +2, सो द आंसर इज +2, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल, a² b² + c² बराबर 2 × a माइनस b माइनस c माइनस 3, so you have to find out the values of this, okay। तो ये तो हम लास्ट क्लास में ही कर चुके हैं, मतलब 2010 में भी आई थिंक ऐसा सवाल पूछा गया था। सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ, a² माइनस 2a, है ना, प्लस b² प्लस 2b हो जाएगा इधर आकर, प्लस c² प्लस 2c हो जाएगा, है ना, और प्लस 3 बराबर 0। अब 3 में से मैं सबको 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो a² माइनस 2a प्लस 1 प्लस b² प्लस 2b प्लस 1 एंड c² प्लस 2c प्लस 1, तीनों को 1 1 1 दे दिया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बन गए। ये बन गया a माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बन गया b प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये बन गया c प्लस 1 होल स्क्वायर।
यस, दैट इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू, बिकॉज 3 स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब तीनों इंडिविजुअली 0 हो। जब a -1 को 0 रखूंगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। हमें चाहिए 4a, 4 इंटू a इज 1, -3b, -3 इंटू -1 प्लस 5c, 5 इंटू -1। तो दिस इज 4 + 3 7, 7 - 5 इज व्हाट 2। ठीक है, 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 2x + 2/x बराबर 3। तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो इट विल बिकम x + 1/x बराबर 3/2। यस, हमें चाहिए x³ + 1/x³ प्लस 2। तो x³ जब अगर x + 1/x दिया जाए तो x³ + 1/x³ क्या होता है, k³ - 3k। सो k³ किया तो कितना आ गया, 3/2 - 3k, 3 इंटू 3/2। यस, एंड प्लस 2, तो इसका क्यूब कितना हो गया, 27/8 - 9/4 प्लस 2। एलसीएम लिया हमने 8, तो ऊपर हो गया 27 - 18 प्लस 16। ठीक है, तो ये हो गया -2 और 27 - 2 इज व्हाट 25। तो 25/8 आ रहा है। यस, राइट, k³ - 3k प्लस 2 करना है, तो k³ इज व्हाट 27/8 -9/4 कर दिया गलती से यार, छोटी सी कैलकुलेशन। चलिए, तो एलसीएम इज 8, 2 से गया 4 टाइम, -36 प्लस 16। सो इट इज व्हाट -20, 27 - 20, सॉरी -20, 27 - 20 इज व्हाट 7। सो 7/8 मेरा आंसर आ रहा है, 7/8। क्लियर? देखो, आउट ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट। इसका एक कोई फैक्टर हमें बताना है। व्हाट इज दिस, a³ + b³ + c³। a³ + b³ + c³ का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, a + b + c इसका एक फैक्टर होता है, आप जानते हो, है ना। a + b + c इसका एक फैक्टर होता है। जब a³, जैसे इसको मैंने x माना, x³ y³ z³ है, तो वन ऑफ द फैक्टर इज x + y + z। तो व्हाट इज x + y + z, तो x इज a³ - b³, सॉरी a² - b², ठीक है, a² - b², y इज b² - c² एंड z इज c² - a²। तो x + y + z इसका एक फैक्टर हो गया। तो दिस इज a² से a² कैंसिल, ओके, तो ये तो फैक्टर है ही, मतलब अब ये आप देख पा रहे हो तो 0 आ गया, है ना। तो अगर ये 0 आ जाता है, अगर x + y + z 0 होता है, तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर हो जाता है, 3abc के बराबर हो जाता है। सो 3 इंटू abc या x y z। तो x इज दिस, y इज दिस एंड z इज दिस। भाई मैंने क्या किया, मैंने इसको माना x, इसको माना y और इसको माना z। ठीक है, तो x + y + z जैसे ही मैंने देखा तो 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो x³ + y³ + z³ बराबर हो जाता है 3xyz के, बाय यूजिंग फॉर्मूला, है ना। तो इसको मैंने 3abc के या 3xyz के बराबर लिखा। तो इसका जो फैक्टर होगा a - b इंटू a + b, इसका b - c इंटू b + c, c - a इंटू c + a। तो a - b और a + b का प्रोडक्ट जो है वो इनका फैक्टर है ना, बिकॉज दिस इज a² - b², इससे कट जाएगा। a + b 2 बार तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो ये तो नहीं है। a - b 2 बार नहीं आ रहा है, b - c 2 बार नहीं आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। केवल ऑप्शन ए इसका फैक्टर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। x की वैल्यू है √5 + 2 और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x³ - 6x² + 21x so there was a mistake in this question। एक
करेक्शन कर लेते हैं, दिस इज 12x, ठीक है, 12x माइनस 13। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर इसका हम क्यूब कर देते हैं, 2 को इधर लाकर, x माइनस 2 बराबर क्यूब रूट 5। अगर दोनों साइड मैंने क्यूब किया है ना, दोनों साइड मैंने क्यूब किया तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी माइनस 8 माइनस 3a स्क्वायर b, है ना, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, a माइनस b, तो 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2, तो यानी 6x, तो माइनस का 6x, a माइनस b, x माइनस 2, यस, एंड दैट इज, इसका क्यूब हो गया 5, राइट। सो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 और 5 13। तो ये जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, 13 के बराबर आ गई, और माइनस 13 वहां पहले से ही है, तो कुल मिलाकर आंसर मेरा हो गया 0, ऑप्शन डी, ठीक, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वॉट इज ए प्लस सी अपॉन बी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं ए बी सी को 1 1 1 रख देता हूं तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 2 होगी। तो कहां पर 2 आ रहा है, तो 2 ही आ रहा है ऑप्शन बी में, खत्म भाई। ए बी सी को 1 1 1 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब यहां पर तीनों को आप 0 नहीं रख सकते, बिकॉज तीनों को 0 रखने पर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएंगे, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकते। तो स्मार्टली वैल्यू थोड़ी रखनी है। लेट सपोज मैं ए और बी को मैं 1 रख देता हूं। लेट सपोज मैंने ए बराबर बी बराबर 1 रख दिया, है ना, तो सी की वैल्यू अकॉर्डिंगली मैं निकाल लूंगा। तो ए इंटू बी इज 1 प्लस बी इज 1, सी निकालना है, प्लस सी इंटू ए इज वॉट 1 बराबर 0। सो वी कैन से 2c इक्वल्स टू -1, सो c बिकम्स -1/2, c इज -1/2। तो a और b को 1 1 रखने पर c की वैल्यू -1/2 आ रही है, वो मैं यहां रख देता हूं, है ना। सो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी सी, सो a स्क्वायर इज 1 माइनस b इंटू सी इज 1 इंटू -1/2 इज -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए, बी स्क्वायर इज 1 माइनस सी ए, तो c इंटू ए करेंगे तो -1/2 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो गया 1/4 माइनस ए इंटू बी इज वॉट 1। तो दिस इज 3/2, तो ऊपर जाके 2 हो गया और नीचे 3 हो गया, ये भी 2/3 हो गया, और ये कितना हो गया 1 - 4 इज -3, तो 4 अपॉन -3, ठीक। सो दिस इज 4/3 minus 4/3 and the ultimate result is 0, so the answer is 0, ठीक है, आंसर क्या आ रहा है 0। a प्लस बी प्लस सी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं आएगा, आप ऐड करोगे तो, सो आंसर इज 0, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द क्वेश्चन, और ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, एक ही सवाल बचा है ना। तो डेली 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 2014 मेंस पर हम पहुंच चुके हैं, है ना, उसके आगे बहुत सारे सवाल हैं अभी भी, है ना, 20-20 क्वेश्चन भी करके हम चलते हैं, तो लगभग 11-12 क्लासेस हमको लगेंगी अलजेब्रा कंप्लीट करने में 2020-21 तक के सवालों को, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी से जल्दी मैंने कोशिश की है कि कम से कम आपका समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि सेशंस के नोटिफिकेशन, वीडियोस जो अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, ठीक। थैंक यू सो मच।